हेलो एवरीवन, दिस इज सना हियर। सो हम फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ चुके थे अबाउट द एटॉमिक साइज। वट एवर इट इज़ दैट इज़ इन थ्रू द पीरियड्स और थ्रू द ग्रुप्स दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. So all about that. Then the second one thing is that ionization energy. One of the important point of this topic is that ionization energy जो होती है that will be increase or decrease, or it depends upon what it depends upon periods or groups or the atomic size or atomic number. So we are going to start to study about the ionization energy. Okay, so let's get started. दिस इज़ द सैम्पल प्रॉब्लम 3. जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं 2 वो मैं करा चुकी थी. थर्ड ये है, ये आपके लिए है. यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि साइज जो है वो कंपेयर करना है इन पेयर्स के अंदर से. मैंने आंसर भी लिख रखा है कि एल्युमिनियम आयन जो है वो स्मॉलर होता है. ठीक है, एल्युमिनियम आयन का जो साइज़ है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द एल्युमिनियम एटम. ओके, सो ये आपको इसका रीज़न बताना है कि जो ए है उसका आंसर ये है तो क्यों है. फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा होता है फ्लोरीन आयन से, ऐसा क्यों है. ठीक है, सो यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर ऑन. आफ्टर दैट योर सेकेंड पॉइंट इज़ दैट आयनाइजेशन एनर्जी. सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती क्या है. ठीक है, so this is the definition or this is the explanation of ionization energy. What it is the amount of energy required to remove loosely bound electron from outermost shell of an atom. मतलब क्या है कि कोई भी एटम है, आपको पता है उसके बाहर जो हैं वो शेल्स प्रेजेंट होती हैं, और आउटर मोस्ट शेल मतलब जो सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, वहाँ से जो सबसे बाहर वाली सेल है किसी भी एटम की, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो वो अपने आप तो निकलेगा नहीं. ठीक है, सो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. हमें जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है उसको आयन बनाने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. कैसे कि कोई भी एटम है वो आयन कब बनेगा, जब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या फिर उसके अंदर डाल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने की प्रोसेस में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको शो कर रखा है डायग्राम के अंदर कि कोई भी बाहर से एनर्जी सोर्स जो है उससे एनर्जी आ रही है, और जो आउटर मोस्ट शेल है उससे हम इलेक्ट्रॉन को नॉकड ऑफ कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन, एंड द एनर्जी यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सो सबसे पहली बात ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है ये बात कि जो जैसे ही किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को जो निकाला जाता है तो वो कैटायन बनता है. ठीक है, कैटायन बनता है, आयन बनता है, कैटायन बनता है. कैटायन कैसे बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो कैटायन बन जाएगा. मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर किसी को कुछ दान देता है तो उससे उसके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो है मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, मतलब सुकून मिलता है कि हाँ मैंने कुछ किसी को दान किया, किसी को कुछ डोनेट किया है, तो उससे उसके पास पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और वो कैटायन बन जाएगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, एटम का आयन बनने की जो प्रोसेस है उसे हम आयनाइजेशन कहेंगे, और इसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. दूसरी बात ये कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव अगर हम करते हैं किसी भी एटम से या फिर होता है तो सिर्फ आउटर मोस्ट सेल से ही होगा. ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल मतलब जो सबसे बाहर वाली जो सेल है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला जाता है सबसे पहले. ऐसा नहीं है कि जो आप अंदर की जो सेल्स हैं इसकी उसके पास से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बाहर वाली जो सेल है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज़ दैट अलोंग ग्रुप. तो हम ये देखेंगे कि ग्रुप के अकॉर्डिंग और पीरियड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, कि ग्रुप के थ्रू अगर हम चलते हैं तो क्या जो आयनाइजेशन एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, एटम टू एटम. सो इट डिक्रीजेज जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं. जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है, आप लगा लीजिए, जिसकी वैलेंसी जो है वो 1 है.
फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एटम्स एलिमेंट्स आते हैं उनकी सबकी जो वैलेंसी है वो 1 ही है। तो फर्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इन 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19 होता है। और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 1 2 8 1 एंड 2 8 8 1 होती है, ठीक है। KL KLMN KLM KLMN, ठीक है, ऐसे। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिए कि इसका जो डायग्राम है वो भी आपको शो कर रखे हैं कि सिर्फ 2 जो हैं वो लेयर्स या फिर शेल बना रखी हैं लिथियम में, और जो सोडियम है उसके अंदर 3 बना रखी हैं, और पोटेशियम जो है उसके अंदर 4 जो है वो सेल बना रखी हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ग्रुप के अकॉर्डिंग चलते हैं, अलोंग द ग्रुप चलते हैं, तो एक एक जो शेल है वो बढ़ रही है, ठीक है। नॉर्मली आप सिर्फ ये देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, 3 11 19, है ना। उसके साथ साथ क्या है, जो शेल है वो तो बढ़ रही हैं, उसके एक और प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप चलेंगे, जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है ऑब्वियसली। उसके बाद जो शेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ दैट जो एटॉमिक साइज है इनका वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात जो है, जैसे जैसे इनका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा, उस जो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी न्यूक्लियस ने जो चार्ज या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो अट्रैक्ट कर रहा है सभी इलेक्ट्रॉन्स को, वो पहली वाली शेल के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा, है ना। दूसरी वाली सेल के ऊपर उससे थोड़ा कम, तीसरी वाली सेल के अंदर उससे थोड़ा कम, और जो फोर्थ सेल है उसके अंदर सबसे कम जो है न्यूक्लियर फोर्स होगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कहीं पे भी लगा लीजिए, जैसे कि रोहतक के अंदर जो है एंटीना लगा हुआ है, या फिर एंटीना नहीं तो टावर समझ लीजिए कि किसी भी जो कंपनी है, सिम जो है, जैसे आइडिया है, वोडाफोन है, इनकी जो है वो टावर लगा हुआ है, ठीक है। और टावर क्या कर रहा है, रेंज दे रहा है ना, कि मतलब जो है उसकी वजह से जो हमारी सिम है वो चल रही हैं, ठीक है। तो उसकी पावर है किसी भी चीज़ के पास रेंज पहुंचाने की, या फिर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट लगाने की। एग्जांपल ले लीजिए सिर्फ कि जो टावर है वो लगा हुआ है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे होगी, उसके आसपास के एरिया में, आसपास के एरिया मतलब रोहतक में, है ना। उसके बाद जो है उसकी जो पावर है वो रोहतक के आसपास के गाँव में ज़्यादा होगी, है ना। उसके बाद ये बताइए मुझे कि जैसे कि रोहतक के पास जो आपका स्कूल है जैसे बालंद, तो वहाँ पे उसकी थोड़ी कम पावर होगी एज़ कम्पेयर टू रोहतक, ठीक है। तो रोहतक में सबसे ज़्यादा होगी, उससे थोड़ी कम बालंद में होगी। और उससे दूर अगर हम देखें कि भिवानी है, तो भिवानी के अंदर उसकी पावर सबसे ज़्यादा कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसकी रेंज वहाँ तक कम होती जा रही है। और उससे भी ज़्यादा अगर हम कहें किसी और प्लेस को लेके, तो उसके अंदर और ज़्यादा कम हो जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यही देखिए कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो फर्स्ट वाली शेल के अंदर सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा है, सेकंड के अंदर थोड़ा सा कम है, थर्ड के अंदर उससे थोड़ा कम है, और सबसे कम होगा लास्ट वाली शेल के अंदर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो पढ़ते हैं हम, एज वी मूव डाउन एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है, सेल जो है वो बढ़ रही हैं, एंड साइज इंक्रीजेस, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और क्या है, जो साइज है वो इंक्रीज तो हो ही रहा है सभी एटम्स का, है ना। जो जैसे जैसे सेल बढ़ेंगी वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी है बढ़ेगा। तो उससे क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ी सी एनर्जी उसको देंगे और ईजीली वो रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाली सेल से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है। यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लिथियम में, उसके बाद हमें लगानी पड़ेगी सोडियम में, और सबसे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए पोटेशियम के अंदर, ठीक है। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है, अगर आपको आ जाता है तो देन आप कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट अ लॉन्ग पीरियड, अब हम पीरियड्स की बात करेंगे। हमने पीरियड ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रोसेस दैट इज थर्ड पीरियड हमने ले लिया। तो थर्ड पीरियड के अंदर क्या है, इंक्रीज हो रही है,
मतलब ये कि पीरियड्स के अंदर जो है, सभी पीरियड्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ थर्ड की नहीं बात कर रही मैं, सभी पीरियड्स के अंदर क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है और ग्रुप्स के अलोंग डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कैसे? हमने थर्ड ग्रुप ले लिया जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप ले लिया। इसके अंदर क्या है, एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, 281, 282, 283, 284। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सो इसमें क्या है, सेल नहीं बढ़ रही हैं। ये देखिए आप ध्यान से, सेल नहीं बढ़ रही हैं। सेल क्यों बढ़ेंगी भाई? क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी हैं। उसके अंदर ग्रुप में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से सेल और हमें बढ़ानी पड़ रही थी, है ना। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। एक ही सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं। जैसे सोडियम जो है उसके अंदर 1 है आउटर मोस्ट में, और मैग्नीशियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है। इसके अंदर सेल वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हम और डाल रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, एज वी मूव अलोंग पीरियड एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड। उसके अंदर क्या था, हर बार एक शेल बढ़ रही थी, इसके अंदर क्या है, हर बार एक इलेक्ट्रॉन नया बढ़ रहा है। ठीक है, सेम सेल के अंदर, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ही शेल के अंदर अगर और इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, सेल नहीं बढ़ रही हैं, सेल बढ़ेंगी तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। लेकिन अगर जो एक ही सेल के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो साइज है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दैट मीन्स न्यूक्लियर हैज़ मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड मोर ऑफ एनर्जी इन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, कि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें किसी भी चीज़ को वो रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या है इसमें। ग्रुप्स में मैं आपको एक बार बता देती हूँ, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घट रहा है, साइज जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, साइज है वो घट रहा है, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए हमें, यानी बढ़ रही है। ठीक है, इट इंक्रीजेस। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीका मुझे नहीं पता है कि आप किस तरीके से इसे समझ पाएंगे, लेकिन जितना सिंपलेस्ट हो सकता है, जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट एक सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं हम इसी बेसिस पे। आउट ऑफ 2 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 एंड 16 विच विल हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी एंड वाई। हमें दो जो है एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं किसी भी एलिमेंट के, लगा लीजिए, तो उसके अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर एक तो 19 और एक 16 दे रखा है। ठीक है, 19 और 16 दे रखा है। उसके ये पूछ रहा है हमसे कि जो एटॉमिक नंबर 19 और 16 है हमारे पास, दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और क्यों होगी। ठीक है, अब हम ये तो इजीली बता देंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, जिसका 16 है, और कम किसकी होगी, जिसका 19 है। लेकिन रीज़न क्या है इसका, ये देखते हैं। देखिए, पोटेशियम देखते हैं हम, जो फर्स्ट आपको दे रखा है, एटॉमिक नंबर जो है वो 19। इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 2881। ठीक है, अब 288 को हटा दीजिए, जो 1 है, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और इसके अंदर क्या है, और जो सल्फ़र लिया है हमने कि इसके अंदर देखिए फिर कि जो सेकंड वाला डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, 3 जो सेल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रखी हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, 16 में 286 आएगी। ठीक है, 286 आएगी, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 सेल्स हैं। ठीक है, और 2881 जो है वो 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी, तो उसमें क्या है, जो सेल हैं वो 4 आएंगी, और 4 सेल, इसका मतलब जो साइज़ है वो बड़ा है 4 सेल वाले का, और कम है किसका, 3 सेल्स वाले का। ठीक है, तो साइज़ ज़्यादा किसका हुआ, 19 का, और कम किसका हुआ, 16 का। ठीक है, तो कम जिसका साइज़ है उसमें न्यूक्लियर जो चार्ज है वो कम होगा, यानी 16 में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, सॉरी, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो छोटा है। साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिएगी उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और ऐसे ही 19 का अगर हम देखें तो साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक नंबर 16। ठीक है,
आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आपको एक बार पॉज करके दोबारा इसे पढ़ लीजिएगा। After that, sample problem 5. Compare first and second and third ionization energies of magnesium. देखिए, सबसे पहले तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है, ठीक है, आप सबको लर्न होगा। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों पूछ रखी है, इन सभी को हम सक्सेसिव एनर्जीज कहते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बनेगी कि सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा रिमूव इलेक्ट्रॉन करेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करते हैं तो उसे हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक बार ध्यान से समझिएगा। 282 जो है इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए आपको डायग्राम शो कर रखा है मैग्नीशियम का। इसके अंदर क्या है, जो बाहर वाला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद अंदर वाली में 8 हैं, उससे अंदर वाली में क्या है 2 हैं, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हमें जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करना है, हमने कर दिया, थोड़ी सी हमारी एनर्जी लगी, हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो सेकंड है इलेक्ट्रॉन उसको हम रिमूव कर रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी हमारी फिर से लग रही है, हमने उसे फिर से रिमूव कर दिया, ठीक है। 2 रिमूव कर लिए हमने आयनाइजेशन एनर्जी जो लग रही है हमारी, उससे फर्स्ट एंड सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही हम थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या होगा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमें पता लग चुका है कि सेकेंड कौन सी होगी, जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल है, सबसे पहले आप एक बार ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि स्टेबल जो है, कोई भी जो एटम है वो स्टेबल कब होगा, जब उसके अंदर जितने उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी जो बाहर के 2 थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या थी, 282 थी, जो बाहर के 2 जो इलेक्ट्रॉन थे वो हम निकाल चुके हैं। अंदर वाली जो सेल है उसके अंदर फर्स्ट के अंदर 2 आते हैं, वो पूरी भर गई है, ठीक है। सेकंड जो सेल है उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल होते हैं, तो वो भी पूरी फिल्ड है, ठीक है ना, उसको एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन चाहिए उस सेल के लिए, और ना ही वो अपना रिमूव करना चाहेगा। तो इस कंडीशन को हम स्टेबल कहते हैं, या फिर हम इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, जो सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, ना ही उसको इलेक्ट्रॉन दूसरों के चाहिए होती है, ना ही वो अपने ईजिली रिमूव करता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी स्टेबल स्टेज होती है वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी और ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, सेकंड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कब लगेगी, जब हम थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल जो स्टेज है वो आई हुई है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत मुश्किल से निकाल पाएगी, यानी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा टफली रिमूव होगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो समझ में आ गया होगा कंप्लीट जो प्रॉब्लम है आपकी। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से देख के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।